सो हाय गाइस, आज पीएन गडगिल के बारे में बात करेंगे। सो ज्वेलरी स्पेस एज अ होल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पेस। जो जब से मैं शायद 3 साल से मार्केट में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ ज्वेलरी स्पेस एक ऐसा स्पेस है जो कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। तो पीएन गडगिल एक इंटरेस्टिंग प्लेयर मुझे इसमें लगता है, एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज़ कि देवर प्रिडोमिनेंटली महाराष्ट्र का एक प्लेयर था पीएन गडगिल, बट नाउ दे आर लुकिंग टू बिकम अ पैन इंडिया प्लेयर। और एक सिमिलर स्टोरी हमने कल्याण ज्वेलर्स के साथ प्ले आउट होती हुई देखी है, जब वो साउथ का डोमिनेंट प्लेयर हुआ करता था। नाउ दे हैव बिकम अ पैन इंडिया प्लेयर, एंड वी ऑल नो हाउ मच वेल्थ दैट स्टॉक हैज क्रिएटेड, स्पेशली इफ वी रिमूव द होल मोतीलाल ओसवाल वाला फियास्को। तो पीएन गडगिल के अगर हम नंबर्स देख लें तो Q2 में 31% की ग्रोथ थी। 8% वाला नंबर मत देखो, दैट इज इंक्लूडिंग द रिफाइनरी वाला सेगमेंट जो इन्होंने लास्ट ईयर डिसकंटिन्यू कर दिया था। बेसिकली उसमें इनके मार्जिन उतने नहीं थे, सो इट वाज नॉट रियली मार्जिन अक्रेटिव फॉर देम। और रिटेल बिजनेस उनका अच्छा कर रहा है एंड दे वांट टू बी अ रिटेल प्लेयर, तो उन्होंने लास्ट Q2 में रिफाइनरी डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो फिर Q3 में हमें नॉर्मलाइज नंबर्स देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। तो ये कन्फ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। तो रिवेन्यू एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी देखोगे तो 31% से ग्रो हुआ है Q2 के लिए। एंड इवन फॉर H1 दे हैव ग्रोन देयर रिवेन्यूज बाय 30% एक्सक्लूडिंग द रिफाइनरी वाला सेगमेंट। सो वेरी गुड ग्रोथ नंबर्स फ्रॉम देम। और इसके अलावा आप देखोगे तो सिर्फ कल्याण ही है जो इनके आसपास ग्रो कर रहा है। कल्याण तो कंसिस्टेंटली 30-35% से ग्रो कर रहा है पिछले 3 साल से, आई थिंक। तो पीएन गडगिल से एक्सपेक्टेशन है कि दे कैन आउट परफॉर्म देम इन द कमिंग फ्यूचर, कमिंग डेज। तो स्टोर काउंट अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में 8 स्टोर्स ऐड किए हैं कंपनी ने। इससे पहले 55 स्टोर्स थे, नाउ दे हैव अराउंड 63 स्टोर्स। और इसके आगे का अगर आउटलुक पूछोगे स्टोर एक्सपेंशन का, तो वो ऐसा है कि कंपनी सिक्स टू ऐड ऑलमोस्ट 12 to 14 stores more. So basically they will be at 76 to 78 stores by the end of this year. और उसके आगे कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि दे वांट टू रीच अ स्टोर काउंट ऑफ 150 स्टोर्स इन द नेक्स्ट 2 years। सो दैट मतलब ऑलमोस्ट वो डबल कर रहे हैं अपना स्टोर काउंट। इस साल के एंड से अगले 2 साल में स्टोर काउंट डबल कर देंगे। ऑलमोस्ट एक स्टोर काउंट एडिशन का CAGR आपका हो जाएगा 30-35% का फॉर FY27 एंड FY28। तो काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन प्लान नज़र आता है यहाँ से कंपनी के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो फिर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, ग्रॉस प्रॉफिट्स में, एबिटा में, पैट में। मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। सेगमेंटल डेटा देखेंगे तो रिटेल में 28.9% की ग्रोथ है। ई कॉमर्स और फ्रेंचाइजी तो अच्छा कर ही रहा है, ऑलमोस्ट 100% प्लस की ग्रोथ है इस क्वार्टर में। सो दैट सेगमेंट हैज़ बीन डूइंग, दोज टू सेगमेंट्स आर डूइंग गुड फॉर देम। रिटेल भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन बढ़ने का मेन कारण क्या है कि पहले जब रिफाइनरी सेगमेंट की भी सेल्स इंक्लूडेड थी इस वाले क्वार्टर्स में, सो उससे वो उतना मार्जिन एक्रेटिव नहीं था। नाउ दे हैव शिफ्टेड, इस क्वार्टर की जो सेल्स हैं वो पूरी रिटेल सेगमेंट से आई हैं, तो मार्जिन उसका डेफिनेटली हायर था, तो उस वजह से भी आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखोगे कि ओवरऑल मार्जिन जो हैं कंपनी के बाकी रिटेल प्लेयर्स, रिटेल ज्वेलर्स हैं उनसे कम है। तो उसका क्या कारण है? जो स्टड रेशियो है कंपनी का कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, उनका स्टड रेशियो अराउंड 25%, 30% है। और स्टड रेशियो जितना आपका ज़्यादा रहता है उतने मार्जिन आपके बेटर रहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ मार्जिन अक्रेटिव प्रोडक्ट फॉर देम। तो कहीं ना कहीं अभी पीएन गडगिल का स्टड रेशियो 9% के आसपास है, और ओवर द 2 years मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू टेक इट अप टू 12 to 13%, 12 to 14%। सो जैसे स्टड रेशियो बढ़ेगा हमें मार्जिन और इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो पैट मार्जिन में थोड़ा सा डिप है क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब Q1 में 3.8 3.9% के आसपास शायद पैट मार्जिन थे, और इस क्वार्टर में 3.6% है। बट उसके अलावा आप देखो तो ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद अगर कॉन कॉल की बात कर ले तो मैनेजमेंट से पूछा गया था कि आपको डिमांड सिनेरियो कैसा लग रहा है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, और वो तो कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहे हैं 2-2.5 साल से। तो मैनेजमेंट का कहना था कि उनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही डिमांड सिनेरियो में, डिमांड अच्छी लग रही है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द अपकमिंग डिमांड। और इवन दिवाली दशहरा का जो सीज़न गया है, दे हैड द बेस्ट मंथ ऑफ अक्टूबर। 1800 करोड़ की उन्होंने सेल्स क्लोज करी थी, उन्होंने अनाउंस भी किया था। सो
ओवरऑल डिमांड में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही मैनेजमेंट को, और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग on the numbers that they have promised, they have guided. So they have guided for a revenue of around 9,500 crores for this year. So and I think the management is on track to deliver that also. मार्जिन डिस्कस कर लिया, स्टोर एक्सपेंशन डिस्कस कर लिया। तो मेरा अभी मेन फोकस जिस चीज़ पे है, जो मेन रिस्क है इस कंपनी का, वो ये है कि जो महाराष्ट्र के बाहर कंपनी स्टोर्स खोल रही है वो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो दे हैव एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, दे हैव अ लेगेसी, दे हैव बीन डूइंग रियली गुड इन महाराष्ट्र। बट अब जब ये पैन इंडिया प्लेयर बनने का देख रहे हैं, तो मेन जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो इस पे रहना चाहिए कि महाराष्ट्र के बाहर जो नए स्टोर्स खोल रही है कंपनी, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जब इस क्वार्टर में मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने कहा कि दे आर ऑन ट्रैक, और जब तक ये ऑन ट्रैक रहेगा तब तक वी कैन एक्सपेक्ट द कंपनी टू डू वेल। तो एक्चुअली जब ब्रेक इवन का एक डिफरेंस है, जो महाराष्ट्र में जो नए स्टोर्स खोलती है कंपनी पीएन गडगिल के, दे ब्रेक इवन अराउंड 16 to 18 months। बट जो महाराष्ट्र के बाहर स्टोर्स खोल रही है कंपनी, दे एक्सपेक्ट टू ब्रेक इवन इन 18 to 24 months। तो ये एक मेट्रिक है जो हमको ट्रैक करना ज़रूरी है कि एक्चुअली में 18 to 24 months में वो स्टोर्स ब्रेक इवन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, टू एक्चुअली जज द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू स्टोर्स दैट दे आर ओपनिंग आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। कहीं उसमें स्ट्रेस तो नहीं आ रहा, कहीं डिले तो नहीं हो रहा ब्रेक इवन में। तो ये सब पॉइंट्स ट्रैक करना ज़रूरी है इनकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए अच्छे से। तो या उसके अलावा तो मैनेजमेंट से पूछा गया कि आगे का स्टोर एक्सपेंशन का प्लान क्या है, कहाँ पे स्टोर्स खोलेंगे मेनली। तो मैनेजमेंट प्लान कर रही है टू टारगेट द सेंट्रल रीजन, दैट इज़ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बेल्ट टारगेट करने का प्लान है। और 3 स्टोर्स खोल भी दिए हैं, इसमें से एक इंदौर में और 2 यूपी में कहीं पे है। सो उनका परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इज़ दैट ऑन ट्रैक और नॉट, कैसा ट्रैक्शन मिल रहा है, फुटफॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सब चीज़ें ट्रैक करती रहनी पड़ेंगी हमें, जो बाहर स्टोर्स खुल रही है कंपनी महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में भी कंपनी, महाराष्ट्र एज यू ऑल नो इट इज़ अ ग्रोइंग मार्केट। तो नए नए बहुत पॉकेट्स ऐसी ओपन होती रहती है जहाँ पे कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और स्टोर्स डालने की। तो वो स्टोर्स शायद कंपनी महाराष्ट्र में खोलेगी। तो बेसिकली 30 to 35 40 स्टोर्स खोलेंगे आने वाले दोनों साल में, हर साल में 30-35 स्टोर्स खोलेंगे। सो 10% ऑफ दैट दे आर प्लानिंग टू ओपन इन महाराष्ट्र, 3 से 4। और जो लाइफस्टाइल है इनका, लाइफस्टाइल करके जो इन्होंने फॉर्मेट चालू किया है, बेसिकली टारगेटिंग द यंगर जनरेशन 25 to 35 ईयर्स वाले। तो उनका जो स्टोर मेट्रिक ऐसा है कि दो आपको केपेक्स लगता है कंपैरेटिवली काफ़ी कम लगता है पीएन गडगिल से, एंड द ग्रॉस मार्जिन दैट यू कैन जनरेट ऑन लाइफस्टाइल वाला जो स्टोर फॉर्मेट है इनका, दे आर ऑलमोस्ट डबल। तो उस पर जो ग्रॉस मार्जिन इनका बन रहा है दैट इज़ 20 to 25% वर्सेज द ग्रॉस मार्जिन जो ट्रेडिशनल पीएन गडगिल वाले स्टोर्स है उसमें 12-13% का ग्रॉस मार्जिन बनता है। सो ऑलमोस्ट डबल वहाँ पे वो बना पा रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग अट्रैक्टिव टू द मैनेजमेंट। तो लाइफस्टाइल के जो वो स्टोर्स हैं वो अभी उतने, ऑलमोस्ट सिर्फ 3 ही स्टोर्स हैं। तो मेन फोकस रहेगा कि जो लाइफस्टाइल के नए स्टोर्स आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में ही खुलेंगे। और डेफिनेटली मार्जिन एक्रेटिव है, और अभी उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। तब आगे जाके जब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो उससे भी हमें मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है एज लाइफस्टाइल का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है उनके बिजनेस में। और सो ऑलमोस्ट दैट इज़ इट फ्रॉम द कॉन कॉल। जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे मेन जो चीज़ हमको ट्रैक करनी है कि कंपनी जो महाराष्ट्र के आगे स्टोर्स खोल रही है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर एक सारी ग्रोथ स्टोरी बनी हुई है। सो इफ़ दे डू वेल, यू एज एन इन्वेस्टर विल एंड अप डूइंग वेल। ठीक है, तो एक बार वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो कंपनी हैज़ गाइडेड फॉर अ रेवेन्यू ऑफ 9,500 करोड़ दिस ईयर, और पैट मार्जिन मैंने Q2 का ही लिया 3.6%। वैसे आई एक्सपेक्ट देम टू डू बेटर मार्जिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 3.6 से ज़्यादा करेंगे, बट कंजर्वेटिव लेके चलते हैं। सो दैट मेक्स फॉर अ पैट ऑफ 342 करोड़। करंट मार्केट कैप कंपनी का 8545 है। तो फॉरवर्ड पी आप देखोगे, फॉरवर्ड पी कैसे निकालते हैं, ये जो मार्केट कैप है 8545 करोड़, उसको हमने पैट से डिवाइड कर दिया, FY26 एस्टिमेटेड पैट जो है। तो फॉरवर्ड पी हमारा FY26 ई का आ गया 25 के आसपास। और अर्निंग्स ग्रोथ में देखूँ तो 55-60% की बन रही है।
और उसके आगे भी देखूँ जो मैंने एस्टिमेशंस किए हैं, प्रोजेक्शंस किए हैं, तो ओवरऑल पीईजी के बेसिस पे देखो तो डील काफ़ी अच्छी लगती है। पीईजी 1 से कम है और जो इनका ग्रोथ आउटलुक लगता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। सो लुकिंग एट बोथ थिंग्स टुगेदर डेफिनेटली द स्टॉक लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कोई। आई डोंट नो योर रिस्क प्रोफाइल एज एन इन्वेस्टर। मैं अपने रिस्क प्रोफाइल को जानता हूँ एंड बेसिस ऑफ दैट आई मेक माई डिसीजंस। दिस शुड जस्ट बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, कि आप समझ पाएँ कि एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जो आप खुद पढ़ें उसके बारे में, आपको डील कैसी लगती है, आप वो सोचें, आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, वो सब आपको सोचना है। सो on the basis of that you have to take your investment decisions, not on the basis of someone on the internet, be it me or anyone else. ठीक है। और FY27 के लिए मैंने 35% का रेवेन्यू ग्रोथ लिया है और FY28 के लिए 30% का लिया है। सो अगर स्टोर एक्सपेंशन रेट देखें तो अराउंड 30-35% बन रहा है कंपनी का, एंड इफ दे आर एबल टू डिलीवर लाइक 10% SSG, 8 to 10% SSG, तो आई थिंक दे कैन easily grow their top line by 30-35%। और आई थिंक मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सॉरी, जैसा हमने डिस्कस किया कि स्टड ज्वेलरी का रेशियो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं बॉटम लाइन में भी उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो उसके बेसिस पे मैंने एक बुल बेयर और बेस केस डेवलप किया है। एंड ये आप देख सकते हैं, मतलब ये बस एक आ, देखने के लिए करता हूँ कि कैसा परफॉर्म कर सकता है स्टॉक आने वाले समय में। सो नॉट इसके बेसिस पे डिसीजंस तो नहीं लेता मैं। डिसीजंस बेसिकली मैं फॉरवर्ड पीईजी जो आ रहा है मेरा, उसके बेसिस पे डिमांड, कंपनी का आउटलुक कैसा है फ्यूचर को लेके, एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, वो सब देख के लेता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो बस एक ऐसा पिक्चर मिल जाती है कि कहाँ जा सकती है इन्वेस्टमेंट, उसके लिए करता हूँ, नॉट not for taking an investment decision. So thank you, that is it, see you again.